हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म। सक्सेस क्या है यार? एक फेलियर से दूसरे फेलियर को जाना, लेकिन अपना एंथुसियाज्म लूज किए बिना। ठीक है, तो आपके अंदर वो एंथुसियाज्म होना चाहिए यार लाइफ में। और है ही क्या, वो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, सक्सेस फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है यार। कभी सक्सेस मिलेगी, फेलियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है यार, कोई भी फेस रहेगा लाइफ का, फेस कर लूँगा। ठीक है, तो उस एटीट्यूड के साथ रहना है और बस आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बस एक पॉजिटिव एनर्जी, एक एंथुसियाज्म रखना है और हम भी एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। आपको बताना है 18th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे कब सेलिब्रेट किया है? एनडीआरएफ डे जिसे कहते हैं। तो ये 18th है, बट ये कब मनाया जा रहा है? 19 जनवरी को। ठीक है, तो 19 जनवरी को आपका एनडीआरएफ डे सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 2006 से लेके। ठीक है, और जो जितने भी हमारी मतलब स्पेशल मल्टी स्किल रेस्क्यू फोर्सेस इज मेड अप ऑफ बटालियन फ्रॉम। ठीक है, जो एनडीआरएफ की बटालियन बनती है वो बनती है हमें हमेशा हमारी सीएपीएफ फोर्स, आपकी बीएसएफ, सीआईएस, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इन सब के जो हमारे जवान होते हैं उन सबको मिला के एक बटालियन बना दी जाती है एनडीआरएफ की। ठीक है, तो एनडीआरएफ की ज़रूरत क्या पड़ गई यार? आपको पता ही है कि 2001 में, 2004 में, 2005 में इंडिया में कितने डिज़ास्टर देखे इंडिया। तो इंडिया को लगा कि ज़रूरत है बनाने की। फिर आपको पता है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया। ठीक है, उसके बाद फिर एक अपेक्स बॉडी बनी। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। उसके बाद आपकी एनडीआरएफ बनी। ठीक है, ज़रूरत है ये, क्योंकि अगर कोई भी यार कैलेमिटी आ रही है तो वहाँ पे ज़रूरत तो पड़ेगी ना हमें कि एक स्पेशल फोर्स हो, ऐसी थोड़ी ना। ठीक है, और इसकी इस टाइम 12 बटालियन है, 13,000 इसके पर्सनल्स है। ठीक है, जिन्होंने 1.44 लाख ह्यूमन लोगों की जिंदगियां बचा दी है अपने इन मतलब 17 साल के टेन्योर में। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है यार, और 2021 का ही डाटा देख लीजिए यार, मतलब 12,000 लोगों की जान बताइए। ठीक है, तो बड़ी चीज़ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अब। इसके हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। फॉर्म 2006 में हुई। डीजी कौन है इस टाइम? अतुल खरवाल। ठीक है, पूरा आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। आपको बताने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना अभी अनवील करे हैं 38,800 करोड़ के प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे करें? ये करें मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में करें। इसके अलावा इन्होंने कर्नाटका में भी मतलब फाउंडेशन स्टोन रखे हैं बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसमें से है एक यादगिर मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने इनोग्रेट किया नरियापुर लेफ्ट बैंक कनाल एक्सटेंशन रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो और 65.5 किलोमीटर सेक्शन ऑफ 6 लेन असेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड हाईवे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में लॉन्च करे हैं। ठीक है, आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि जो विज्ञान एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है, विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है विज्ञानी का। ठीक है, विज्ञान। ठीक है, तो साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है ये। आपको बताना है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज होगा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में। तो आपको बताना है वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वो आपका हो रहा है कहीं नहीं, भोपाल में हो रहा है। ठीक है, तो मानिस भोपाल में हो रहा है। ठीक है, और ये कब से कब तक होगा? 22 से 23 जनवरी के बीच में होगा। ठीक है, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एज ए पार्ट ऑफ, ये मतलब जो 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो रहा है ना भोपाल में, उसी का पार्ट है। ठीक है, वैज्ञानिक। ठीक है, और ये एनुअल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विच इन इट्स 8th एडिशन दिस टाइम। ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये 8th एडिशन है। ठीक है, तो वहाँ पे शोकेस किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस के बारे में बताया जाएगा कि साइंस ने क्या मतलब चेंजेस लाए हैं लोगों की लाइफ में। ठीक है, और आईएसएसएफ का एम रहता है लोगों को एंगेज किया जाए विद द पब्लिक विद साइंस एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ स्टेम प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इम्प्रूव अवर लाइफ। तो सही है यार, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन्होंने बहुत चेंज लाया और इन्होंने लोगों की लाइफ बदल के रख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं आज के टाइम में तो एआई तक आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सिंस द लॉन्च, आईएसएफ लॉन्च कब हुआ था? 2015 से। ठीक है, तो तब से ही साइंस लिटरेचर फेस्टिवल होता है। ठीक है, और इस बार हो रहा है वैज्ञानिक। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि 108 साइंस इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस की वो मीटिंग हुई थी। ठीक है, वो हुई थी कहाँ पे? आपको बताना है कमेंट करके वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है, और वो इनोग्रेट करी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है, और उसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे हुई है। ठीक है, और फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस का कब हुआ था? 1914, तभी 108 सेशन है। ठीक है, ये देख सकते हैं विज्ञानी का साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। आपको बताना है कि कलवरी क्लास सबमरीन है। ठीक है, उसकी जो सबमरीन है वागीर। ठीक है, उसका कौन सा मतलब अभी वर्जन लॉन्च होने वाला है, मतलब वर्जन नहीं, मतलब कौन से नंबर की लॉन्च होने वाली है? तो ये होने वाली है आपकी 5th
ये 5th वागिर सबमरीन होगी जो 23 जनवरी 2023 को इंडियन नेवी में इंडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। और इंडियन नेवी के इस टाइम चीफ कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ठीक है। और ये इंडिया ने बिल्ड करी है, इंडिया में जो वगैरह डेवलप करी है, ये करी है मजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने मुंबई में, ठीक है। और ये कोलैबोरेशन किया है हमने नेवल ग्रुप, फ्रांस का नेवल ग्रुप है उसके साथ हमने कोलैब किया था, ठीक है। पर इंडिजीनियसली डेवलप है ये, ठीक है। और वगैरह आपको पता है इससे पहले 1 नवंबर 1973 को कमीशन करी गई थी, फिर 2001 में डीकमीशन कर दी, फिर उसके 20 सालों बाद 18-19 सालों बाद वगैरह दोबारा कमीशन करी गई 12 नवंबर 2020 को, ठीक है। फिर उसके बाद अभी फिफ्थ भी होने वाली है, ठीक है। लास्ट ईयर फोर्थ करी थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बूस्ट करेगी इंडियन नेवी कैपेबिलिटी। और क्यों ज़रूरी भी यार, आपको पता है कि चाइना के पास कितनी पावरफुल कंट्री है चाइना, ठीक है, उसके पास कितनी ज़्यादा सबमरीन, तो इंडिया को भी पावरफुल होने इंडिया पावरफुल है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा वो तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 7th आर्म फोर्सेज डे कब मनाया गया था? वेटरन डे, आर्म फोर्सेज वेटरन डे, ये मनाया गया था आपका 14 जनवरी 2023 को, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। जो जकैंडा आर्डन है, इन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर के पद से। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ये है आपकी न्यूजीलैंड की, ठीक है। और इनका कहना है कि मेरे लिए बहुत टफ टाइम रहा है, बहुत टफ टाइम रहा है, ठीक है, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। 7 फरवरी को इनका लास्ट डे होगा इनके ऑफिस में, ठीक है। और जो इस साल 2023 में जो 14 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ भी अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स से संन्यास ले रही है, ठीक है। तो इनका कहना है कि 5.5 साल मेरे लिए बहुत टफ रहे हैं, ठीक है। और मिसेज जिकांडा आर्डन, आपको बता दूं कि ये यंगेस्ट फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनी थी वर्ल्ड में, ठीक है। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी 2017 में, सिर्फ 37 ईयर्स की थी, ठीक है। इसके अलावा वेलिंगटन कैपिटल है न्यूजीलैंड की, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। और ये है आपकी जिकांडा आर्डन, तो आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हु विंस बहरेन ISA, बहरेन जो कंट्री है उनका एक अवार्ड है ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, थी मानवता को आपने सर्व किया तो हम आपको ये अवार्ड देते हैं, ठीक है। बहरेन का अवार्ड है ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पर्सन जिनके बारे में अब बताने वाला हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका नाम है डॉक्टर संदुक रुवेट, ठीक है। ये कैटरेक्ट प्रोजेक्ट है, लॉन्च करते हैं, ठीक है। हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के को फाउंडर है डॉक्टर सदुक। कैटरेक्ट प्रोजेक्ट है मतलब आई से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो ये उस चीज़ को क्योर करते हैं आपकी, ठीक है। तो इन्होंने ISA अवार्ड जीत लिया है, ठीक है, जो कि टॉप सिविलियन अवार्ड है बहरीन का, ठीक है। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा, ठीक है। और ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, आइसलैंड कंट्री है वेस्टर्न एशिया में, ठीक है। और इस अवार्ड में आपको USD, ठीक है, 1 मिलियन मिलती है का कैश प्राइज मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और मेरिट एंड गोल्ड मेडल भी मिलता है, ठीक है। और जो डॉक्टर रुवेट है ना, ये मतलब इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर इन रिमोट आई कैंप्स, ठीक है। मतलब जहाँ पे आई केयर अफोर्डेबल नहीं हो सकती, असेस नहीं हो सकती, ठीक है, पहुंच ही नहीं सकती, वहाँ पे इन्होंने पहुँचाई है। जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, ठीक है। इन्हें पता है किस नाम से जाना जाता है? गॉड ऑफ साइट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने टेन्योर में 1,20,000 लोगों की आई साइट बचाई है, ठीक है। अगर ये उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो ब्लाइंड हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया कि यार लोगों को ज़िंदगियों में मतलब कि रोशनी लेके आए हैं ये, ठीक है। तो वही है यार, कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग मतलब बहुत गलती हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे लोग यार, देखिए कितना अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसलिए कह रहा हूँ इनका नाम ध्यान रखें क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पद्मश्री अवार्ड दिया है। इसके अलावा भूटान की गवर्नमेंट नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है, ठीक है। रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला इन्हें। तो मतलब देखिए कितने मतलब सब कंट्रीज़ ने कितने इंपॉर्टेंट उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ही दिए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये फोटो में देख सकते हैं, ये है वो डॉक्टर साहब, ठीक है। 7th क्वेश्चन, कौन सी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल यूनिवर्सिटीज़? तो ये ऐसा करने वाला है आपका केरला, ठीक है। तो मतलब गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा पेन फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग मेंस, तो इसीलिए उन्होंने लीव अलाउ कर दिया, ठीक है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केरला ने ये ऑर्डर इशू किया। इसके अलावा आपको पता है कि केरला ही वो पहला स्टेट बना है जिसने कह दिया कि हम हमारे मतलब जो भी स्टेट है, सर मैडम कोई नहीं बोलेगा स्कूल्स में, टीचर ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके
अलावा आपको बताइए कि केरला में हाल ही में अभी फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की भी मीटिंग हुई थी त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि केरला गवर्नमेंट ने मास्क भी मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उन्होंने कह दिया था कि केरला जो फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस देने वाली स्टेट बन चुकी है केरला, ठीक है। इसके अलावा केरला ओनली स्टेट है जहाँ पे राइट टू इंटरनेट एक बेसिक राइट है, और पहला बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल भी केरला में ही हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको बताना है कि हु इज़ द टाइटुलर एट्थ निज़ाम जो जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो ये हैं आपके मीर बकरत अली खान मुकरम जन बहादुर, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है। तो इनकी डेथ हो गई है। ले टू रेस्ट एट दी असफ जही डायनेस्टी मसूली लोकेटेड इन मक्का मस्जिद इन हैदराबाद, ठीक है। और ये मतलब ग्रैंड सन थे किसके, सेवंथ निज़ाम मीर ओसम अली खान के। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द टफेस्ट एग्जाम इन दी वर्ल्ड, ठीक है। आपको सबको लगता होगा कि आप सबके एग्जाम टफ है, बट नहीं, मतलब ओवरऑल अगर वर्ल्ड में भी सर्वे हो उसमें बताया गया कि सबसे टफ एग्जाम है पूरे वर्ल्ड का, चाइना का एग्जाम है, गाँव का एग्जाम कहते हैं उस एग्जाम का नाम है। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया का IIT जेई, ठीक है। नंबर थर्ड पे आता है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम UPSC, ठीक है। तो ये मतलब टफ एग्जाम है, गाँव का सबसे टफ एग्जाम है, सबसे टफ एग्जाम, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सबसे टफ है, क्योंकि 9 घंटे तक लगातार आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जान के रह जाएंगे, 12 मिलियन, ठीक है। 12 मिलियन आपका हो गया 1 करोड़ 20 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी एज के नहीं है, स्कूल के 16-17 साल के बच्चे हैं जो इन्होंने सिर्फ अभी +2 पास करी है, उन्हें गाँव का एग्जाम देना पड़ेगा। गाँव का एग्जाम बेसिकली होता है कि आपको +2 आपने पास कर दिया तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको गाँव का एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर नहीं पास किया तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। इसमें सीट्स का कोई चक्कर नहीं है, बट आपको पास करना पड़ेगा। और बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है यार, इंडिया के IIT जेई की तरह होता है, ठीक है। इंडियन के IIT जेई में फिर भी कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो ये पता है ये सबसे टफ एग्जाम क्यों है, क्योंकि अर्थमेटिक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, चाइनीज लिटरेचर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो 9 घंटे का पेपर लगातार और इतने सारे सब्जेक्ट। तो सोचिए एक मतलब हमारे यहाँ मतलब 12th पास किया हुआ बच्चा या तो वो आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, ठीक है, कॉमर्स पढ़ेगा, ठीक है। अलग अलग अपनी इस फील्ड में ही पढ़ेगा। और IIT वाले भी साइंस पढ़ते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आर्ट्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन लिटरेचर तक के भी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे क्वेश्चन, मैथ्स, ये वो। तो आप देख सकते हैं कितना टफ एग्जाम है यार, कितने सारे सब्जेक्ट हैं और कितना टफ एग्जाम है, ठीक है। तो और ये सबको देना पड़ता है वहाँ पे, सबको जो भी अपनी मतलब स्कूल पास करके कॉलेज में जिसे भी जाना है सबको देना पड़ता है, ठीक है। और मतलब बच्चे इसके कारण बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी करते हैं। तो काफ़ी टफ एग्जाम है यार ये, ठीक है। तो इसलिए इसे टॉप पे रखा गया है। और सही में बहुत टफ एग्जाम है। आप सोच के देखिए ना कि मतलब एक अभी स्कूल से पास आउट ही बच्चा है, उसे पास आउट होना है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना टफ कंपटीशन है, ठीक है। इसके बाद आता है आपको आपका सबसे डिफिकल्ट एग्जाम इंडिया का सेकंड नंबर पे IIT जेई एग्जाम को पता ही कि IIT जेई में 11 से 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 11,000 सीट्स है इसमें, ठीक है। 11,000 सीट्स है और सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1% है। तो ये भी बहुत टफ एग्जाम होता है IIT जेई। इसके बाद आता है थर्ड स्पॉट पे UPSC, ठीक है। और वैसे मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडियंस का यार सपना रहता है UPSC क्लियर करने का, क्योंकि उसके बाद आप IAS IPS बनते हैं और अपनी कंट्री में सर्व करते हैं। और होना भी चाहिए यार, अपनी कंट्री को सर्व करने का एक अच्छा जरिया है UPSC, ठीक है। तो UPSC में सिलेक्शन रेशियो है सिर्फ 0.21 से लेकर 0.4। देखिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, ये फैक्ट्स है, ठीक है। अगर कोई UPSC की प्रिपरेशन करना चाहे तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन रेशियो 0.1 0.4 है। बट ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है बच्चों का, ठीक है। और इसमें 5 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। लेस देन 1,000 सीट्स, 1,000 लिखिए। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी, लास्ट से कई बार तो लास्ट ईयर 700 से 800 के बीच में भी सीट्स आई हैं बहुत बार, ठीक है। तो सीट्स तो आपको पता ही UPSC में बहुत कम हो रहा है, इसलिए सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा मानसा होता है एक IQ टेस्ट एग्जाम है जो 4th नंबर पे, वो जो इंग्लैंड का है। इसके नंबर 5th पे आता है GRE जो USA और कनाडा में एक एग्जाम है, ठीक है। तो ये सबसे 5 टफ एग्जाम है। और इसमें टॉप 2 पे इंडिया का है। और UPSC अगर ओवरऑल आप देखें तो इंडिया का सेकंड डिफिकल्ट एग्जाम है, ठीक है। इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं, वर्ल्ड का थर्ड है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर है बीन इंस्टॉल इन विच स्टेट, तो ये आपका इंस्टॉल हुआ है कर्नाटका में, ठीक है। गडाक कर्नाटका में इंस्टॉल हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की हेल्प से 1 मिलियन इंडियंस के हाउस होल्ड को एनर्जी मिलेगी एनुअली, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक गाइस टेक केयर।